हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्रीम जोन क्लासेस। इस सीरीज़ में स्टार्ट करने वाले हैं आज हमारा क्लास 18, जिसमें कि हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 3 वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इससे प्रीवियस जब हम लोग का ट्रिपल सी चलता था तो क्या होता था, पुराना सिलेबस यूज़ होता था जिसमें कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जानते थे। लेकिन अब हमारे न्यू सिलेबस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे होते हैं। अब न्यू आ गया है लिब्रे ऑफिस, तो हम लोग पूरा जो भी वर्ड प्रोसेसिंग और एक्सेल जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सारे हम लोग किससे पढ़ेंगे, लिब्रे ऑफिस से ही पढ़ेंगे। ओके, माइक्रोसॉफ्ट को लेके मैं अलग से क्लासेस बना दूंगी, लेकिन हमारे ट्रिपल सी के सिलेबस के अंदर हम लोग लिब्रे ऑफिस ही पढ़ेंगे, क्योंकि न्यू सिलेबस जो ट्रिपल सी का आया है 2020 का, उसमें क्या है, लिब्रे ऑफिस को लॉन्च किया है। ओके, अभी 4-5 साल तक यही सिलेबस चलने वाला है, तो मैं वही करा रही हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिब्रे ऑफिस क्या होता है, हमारे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशंस को रन अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम को करते हैं। लाइक एमएस ऑफिस में जैसे करते थे, सेम लिब्रे ऑफिस में भी वैसे ही करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लिब्रे ऑफिस डाउनलोड कैसे करते हैं। ओके, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए अपने सिस्टम में आप डालोगे कैसे। ये पूरी तरीके से क्या होता है, फ्री होता है। आप इंटरनेट के द्वारा लिब्रे ऑफिस को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो आप अपने क्रोम पे जाओगे, जैसे कि आप जानते हो क्रोम के सर्च बॉक्स में आप क्या लिखने वाले हो, लिब्रे ऑफिस, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, डाउनलोड, लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड करना है। ओके, तो इस पर लिब्रे ऑफिस लिखेंगे और सर्च करेंगे, तो इसमें जो पहला लिंक खुल के आने वाला है, थोड़ा सा नेट स्लो है, तो जो पहला लिंक खुल के आया है .org करके, लिब्रे ऑफिस .org, इस वेबसाइट को ओपन करेंगे हम लोग। जब इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके की दिखने वाली है। ठीक है, इस तरीके की आपको ये मतलब लिब्रे ऑफिस की आपको ये वेबसाइट दिखेगी। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड करके। ठीक है, इस डाउनलोड ऑप्शन पे आप जब क्लिक करोगे तो इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे लिखा है डाउनलोड लिब्रे ऑफिस, तो इस पर आप क्लिक कर दोगे। तो डाउनलोड लिब्रे ऑफिस पे आप क्लिक करने के बाद आपके पास क्या होगा, कई सारे ऑप्शंस खुल के आएंगे, कई सारे वर्जन्स आएंगे। सबसे पहले आपका लिब्रे ऑफिस 6.44, तो ये आपका क्या है, सबसे अभी जो अपडेटेड वर्जन है। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि लिब्रे ऑफिस का सबसे ज़्यादा न्यू लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो वो यही है। ठीक है, ये अभी हमारा अगस्त में ही लॉन्च हुआ है, तो ये हमारा सबसे अपडेटेड वर्जन है। इसी को लेके हम लोग अभी इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, हम लोग यही डाउनलोड कर लेते हैं। बाकी इसमें और भी वर्जन है पुराने, तो हम लोग उनको डाउनलोड नहीं करेंगे, हम लोग पहला वर्जन ही डाउनलोड करेंगे जो सबसे न्यू लेटेस्ट है। तो यहाँ पे आप चूज़ करेंगे कि आप किसके लिए डाउनलोड कर रहे हो, लाइनक्स के लिए कर रहे हो या फिर मैक ओएस के लिए कर रहे हो, विंडो 30। अब विंडोज़ में क्या होता है, कोई 32 बिट्स का होता है, कोई 64 बिट्स का होता है। तो मेरा सिस्टम यहाँ पे 64 बिट्स का है, तो मैं 64 सिलेक्ट कर लूँगी। अभी फ़िलहाल क्या है कि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इस वजह से क्या है, मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगी। लेकिन अगर आपको आपके सिस्टम में चाहिए होगा लिब्रे ऑफिस, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करोगे। जैसे आप डाउनलोड क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, डाउनलोड के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन बन के आएगा। तो यहाँ से ये वाली जो लिंक है इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मेरे सिस्टम में पहले से ही डाउनलोड है, इस वजह से मैं डाउनलोड नहीं करूँगी। डाउनलोड होने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और फिर आपको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जब इंस्टॉल होने के बाद क्या होगा, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखो, ये है मेरा लिब्रे ऑफिस। ठीक है, इस तरीके का कुछ आपको शो होगा। इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो आपका लिब्रे ऑफिस क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन होता है तो वो इस तरीके का दिखता है कुछ। ठीक है, तो आप साइड में इसमें देख रहे हो ओपन फाइल लिखा हुआ है, रिमोट फाइल लिखा हुआ है, रिसेंट फाइल लिखा हुआ है, टेम्पलेट्स लिखा हुआ है, कुछ ऑप्शन है आपके सामने। ये देखो, राइटर डॉक्यूमेंट लिखा है, कैल्क स्प्रेडशीट लिखा है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन लिखा है, ड्रॉ, मैथ फार्मूला और बेस डेटाबेस। इन सब के बारे में बारी बारी करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो 3rd चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है, राइटर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ओपन फाइल में आप क्या कर सकते हो, आपकी कोई सेव्ड फाइल होगी उसको ओपन कर सकते हो। रिमोट फाइल में आप क्या कर सकते हो, अपनी किसी फाइल को सर्च कर सकते हो जो आपने बनाई होगी। रिसेंट फाइल में जो आपने रिसेंटली कोई फाइल बनाई, जैसे मैंने ये वाली फाइल अभी रिसेंटली बनाई है, तो ये इसमें शो कर रही है। जो भी फाइल आप रिसेंटली बनाओगे वो क्या होगा, यहाँ पे शो कर जाएगी। टेम्पलेट्स में क्या होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आप जब पढ़ रहे होते थे या फिर आपने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, मैं फर्दर क्लासेस भी लाऊंगी उसके लिए। लेकिन जब आप माइक्रोसॉफ्ट पढ़ते थे उसमें भी टेम्पलेट होती थी, इसमें भी टेम्पलेट होते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट में हमारे वर्ड के नाम से होता था, MS वर्ड के नाम से, यहाँ पे वो राइटर के नाम से है। जो उसमें एक्सेल के नाम से होता था वो यहाँ पे क्या है, कैल्क के नाम से है।
जो वहाँ पे पावर पॉइंट होता था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, यहाँ पे क्या है, MS ऑफिस में जो पावर पॉइंट होता था वो यहाँ पे इम्प्रेस के नाम से है। और ड्राइंग और मैथ फार्मूला ये दो नए ऑप्शंस इसमें जुड़े हैं। बेस डेटाबेस तो जैसे उसमें हमारा आउटलुक वगैरह होता था, यहाँ पे क्या है, बेस डेटाबेस है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही, ये दो आपके ऑप्शंस यहाँ पे नए हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा इनमें से कौन सा आपका नए ऑप्शंस जुड़े हुए हैं लिब्रे ऑफिस में, तो ड्राइंग करके और मैथ फार्मूला करके ये दो नए ऑप्शंस इसमें जुड़े हुए हैं। तो बारी बारी करके हम ये सारे ऑप्शन समझने वाले हैं, चैप्टर्स हैं इससे रिलेटेड उसी में। ओके, तो फिलहाल हम लोग को राइटर से स्टार्ट करना है। डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइटर की विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा सिस्टम दिक्कत कर रहा है, इसको रिफ्रेश करते हैं। जब भी आपको सिस्टम कोई प्रॉब्लम करे ना तो आपको बस सिंपली रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करोगे तो वो सिस्टम एकदम से क्या स्मूथ चलने लग जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वर्ड का जो राइटर है उसका विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करना है आपको। इस तरीके से आपको राइटर का विंडो दिखेगा। ओके, यहाँ पे स्किप कर दो इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें कई सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे सब कुछ, तो मैं बारी बारी करके आपको ऑप्शंस क्लियर कर देती हूँ। जो राइटर होता है उसमें क्या रहता है, हमारा सबसे ऊपर जो होता है उसे टाइटल वार कहते हैं। जो आपको सबसे ऊपर दिख रही है ना, सबसे ऊपर यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 लिखा है, अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस राइटर करके लिखा है, ये हमारी क्या है, टाइटल बार है। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में क्या होता है, 3 कंट्रोल बटन्स होते हैं। लाइक इसमें हम लोग कह सकते हैं मिनिमाइज, ठीक है, मैक्सिमाइज, रीस्टोर, जिसमें हम लोग विंडो को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और कट करके इस लिब्रे ऑफिस की विंडो को हम लोग बंद भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका ये दिखता है। टाइटल बार के जस्ट नीचे आपका क्या होता है, मेन्यू बार होता है। जैसे यहाँ फाइल, एडिट, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, ये सारे लिखे हैं। तो कई बार ऑप्शन आ जाता है कि मेन्यू बार में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, तो आप बता सकते हो फाइल होता है, एडिट होता है, व्यू होता है, इंसर्ट होता है, फॉर्मेट होता है, स्टाइल होता है, टेबल होता है, फॉर्म होता है, टूल्स होता है, विंडो होता है और हेल्प होता है। एक बार आपको रीड करने की जरूरत है, बाकी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन रहे होते हैं तो आप उसको सही कर ले जाते हो। एक और क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन रहा होता है कि लिब्रे ऑफिस में राइटर का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए राइटर का बाय डिफॉल्ट नेम होता है अनटाइटल्ड 1। जब हम लोग MS वर्ड पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो वर्ड होता है उसका जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वो होता है डॉक्यूमेंट 1। वही यहाँ पे रिप्लेस होकर क्या हो गया, अनटाइटल्ड 1। डॉक्यूमेंट 1 को यहाँ क्या कर दिया, अनटाइटल्ड 1 कर दिया है। ओके, तो टाइटल बार के नीचे हो गया मेन्यू बार। मेन्यू बार के जस्ट नीचे, जो मेन्यू बार हम लोग ओपन करते हैं उसके जस्ट नीचे क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड टूल बार होता है। यहाँ पे कई सारे टूल्स गिवन रहते हैं हमारे मेन्यू से रिलेटेड। ओके, इसके जस्ट नीचे क्या होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, जहाँ पे हम लोग अपने टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ फॉर्मेटिंग काम कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। ये वाइट जो स्क्रीन आपको दिख रही है जहाँ पे हम लोग कुछ लिख रहे होते हैं, वो हमारा क्या होता है, एक तरह से वर्क स्पेस होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे बीच में क्या होती है, यहाँ पे साइड में होता है साइड बार। ये हमारे क्या होते हैं, साइड बार होते हैं। ठीक है, जहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हम लोग को गिवन रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको ये दिख रही है ऐसे 1 2 3 स्केल टाइप की बनी, इसे हम लोग कहते हैं रूलर। ठीक है, रूलर हमारी 2 तरीके की होती है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल रूलर। यहाँ पे जो आपको ये चीज़ दिख रही है उसे कहते हैं स्क्रोल बार। ठीक है, स्क्रोल बार कहते हैं इसको। जस्ट नीचे यहाँ पे जो पेज नंबर ये लिखा हुआ है, 0 वर्ड्स करेक्टर लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट स्टाइल, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, हमारी क्या स्टेटस बार है। कई बार पूछ लेते हैं कि पेज नंबर कहाँ से होता है, तो यहाँ से होता है। जूम के लिए ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें क्या होता है, मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम यहाँ पे कर सकते हैं 21% और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 538%। ठीक है, सॉरी 600%, और यहाँ पे मिनिमम कितना कर सकते हैं हम लोग 20%। ओके, इस तरीके से जो हमारा बाय डिफॉल्ट रहता है वो 100% रहता है। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो उसको। और स्टेटस बार में हमारे क्या वर्ड दिखाई देते हैं। ठीक है, कैसा स्टाइल हम लोगों ने चूज़ किया है, इंग्लिश फॉन्ट कौन सा चूज़ किया है, डॉक्यूमेंट मॉडिफाई, यहाँ पे ये सारी चीज़ें, डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन भी यहीं नीचे आ जाता है। कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको स्टेटस बार में शो हो रहे होते हैं। तो पता चल हम लोग को टाइटल बार के नीचे क्या हो गया, हमारा मेन्यू बार हो गया। मेन्यू बार के नीचे क्या हो गया, स्टैंडर्ड टूल बार हो गया। स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे होगा फॉर्मेटिंग टूल बार। इसके ये जो वाइट स्क्रीन जहाँ पे हम लोग काम करते हैं इसे हम लोग कहते हैं क्या, वर्क स्पेस। ठीक है, वर्क स्पेस।
ठीक है, इसी जगह को हम लोग कहते हैं वर्क स्पेस। ओके, अब हम लोग इसमें कुछ ऑप्शन समझेंगे। जो हमारा ये टाइटल बार है, टाइटल बार के नीचे जो हमारा मेन्यू बार है, ये वाला फाइल एडिट वाला, इन ऑप्शंस को बारी बारी करके हम लोग समझने वाले हैं। तो चलो फाइल को देख लेते हैं। ठीक है, फाइल में ऑप्शंस आपको कई सारे दिख रहे होंगे। न्यू फाइल, ठीक है, जो फाइल है उसमें सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है, न्यू। न्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू फाइल को अपने क्रिएट कर सकते हैं। और न्यू के लिए शॉर्टकट हम लोग का क्या होता है, कंट्रोल एन भी होता है कि न्यू फाइल को फाइंड करनी, तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल एन को भी प्रेस कर सकते हो। ओके, उसके बाद ओपन होता है। ओपन का मतलब क्या है कि आप कोई भी अपनी कोई भी फाइल जो आपकी सेव है वो आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरी यहाँ पे एक फाइल सेव थी, चेक कर लेती हूँ मैं इसको, क्लास के नाम से सेव थी, अभी यहाँ पे मिल नहीं रही, मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा है मैंने क्या रखा था अपनी फाइल का नेम। तो यहाँ पे कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेव हैं आपके। तो ये रही, ठीक है, ये मैंने आपका जो राइटर है इससे रिलेटेड कुछ जो सिलेबस था उसको लेके मैंने फ़ाइल क्रिएट की थी, तो मैंने वो यहाँ से ओपन कर ली। इस तरीके से आप कई सारी फाइल अपनी ओपन कर सकते हो जो आपकी ऑलरेडी सेव्ड होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, रीसेंट डॉक्यूमेंट, जैसे आपने जो भी बनाए हो वही रीसेंट डॉक्यूमेंट हो गए। रिमोट का मतलब भी वही होता है कि आपको कोई अपना डॉक्यूमेंट सर्च करना होगा। क्लोज का मतलब क्या है, इसको डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है। ठीक है, टेम्पलेट्स का मतलब पहले से बने बनाए कुछ आपके सेव्ड टेम्पलेट्स होंगे उनको देखना। ठीक है, विजार्ड का मतलब आपको कोई ऑब्जेक्ट, कोई एजेंडा क्रिएट करना है या लेटर या फिर ये सारी चीज़ें कोई भी क्रिएट करनी है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे विजार्ड मिल जाएगा उसका। रीलोड का मतलब क्या है, अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग की है यहाँ पे आप दोबारा से उसको मतलब सब कुछ इरेज करके फिर से शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रीलोड कर सकते हैं। वर्जन का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे आप क्या करते हो, कभी कभी कोई बुक लिख रहे हो तो बुक में क्या एक सिमिलर फॉर्मेट आपका जाता है, हर पेज आपका एक ही सेम फॉर्मेट का रहता है, या आप कोई स्कूल के एग्जाम पेपर बना रहे हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एज अ वर्जन उसको सेव कर सकते हो। मैं बारी बारी करके इन चीज़ों को प्रैक्टिकली भी बताऊंगी। यहाँ पे सेव का मतलब कि अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव के लिए हमारा कंट्रोल एस शॉर्टकट की यूज़ होता है। अच्छा, मैं जो जो शॉर्टकट की बता रही हूँ आप उसको लिखते जाइए, बल्कि ऑप्शंस को भी लिखते जाइए। इससे क्या होगा कि अभी आप खुद से करने बैठेंगे तो आप भूलोगे। ठीक है हमेशा क्या, एक नोट क्रिएट कर लो, शॉर्ट नोट टाइप का, जिससे क्या होगा आप कभी प्रैक्टिकल कर रहे होगे तो उसको भूलोगे नहीं। तो जब हमारा भी चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो आप एक एक करके शॉर्टकट कीज़ लिख सकते हो, ऑप्शंस लिख सकते हो, किस ऑप्शन से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इससे क्या रहेगा कि माइंड मैप आपका बन जाएगा कि आप जब भी काम कर रहे होगे तो आपको ईजिली उसमें क्या होगा, आसानी होगा करने में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेव एज। सेव एज का मतलब होता है, सबसे पहले शॉर्टकट आप देख लो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ओके जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो सेव एज के लिए कोई अलग से शॉर्टकट की नहीं होती है, लेकिन लिब्रे ऑफिस में क्या होता है, अलग से शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। अब क्योंकि ये अलग से, तो आप समझ जाइए ये क्या हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस क्या होता है, सेव एज, और कंट्रोल एस क्या होता है, सेव करने के लिए। ओके, तो इस तरीके से हमारे ये काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि सेव मतलब एक मतलब इसी की सेम कॉपी से सेव आपको करनी हो, सब कुछ इकट्ठा सेव करना हो तो सेव ऑल कर दो। ठीक है, इसके बाद अभी मुझे इसे सेव नहीं करना है, हमारी फाइल इसमें बंद हो गई क्या, वही वाली फाइल अपनी खोलते हैं। ठीक है यहाँ पे अब ये यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। एक्सपोर्ट का मतलब आप कुछ अलग से डालना चाह रहे हो या फिर आप क्या करना चाह रहे हो, पीडीएफ क्रिएट करना चाह रहे हो। ईपीयूबी क्या होता है, कोई ई बुक कह सकते हैं, आप कोई ई बुक क्रिएट करना चाह रहे हो तो यहाँ से ई बुक में इसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सेंड यहीं से आप मेल कर सकते हो, किसी को करना चाह रहे हो। सेंड इन वेब ब्राउज़र में क्या होता है, यही फाइल आपकी इंटरनेट पे देखने लग जाएगी। इंटरनेट मतलब कि आपके ब्राउज़र पे शो होने लग जाएगी। इस तरीके से रहता है, आपको देखो किस ब्राउज़र से देखना है आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे मैं इसको चाह रही हूँ क्रोम से देखना, ठीक है, तो ओके करोगे तो ये आपको क्रोम पे शो होने लग जाएगी फाइल। लेकिन आप ये सोचोगे कि पूरे इंटरनेट पे शो होगी, तो नहीं, ये हमारे अभी लोकल होस्ट पे है। ठीक है, अभी हम लोगों ने इंटरनेट पे तो नहीं डाली इसको, ये हमारी लोकल होस्ट पे फाइल है जो हम लोग को क्या हो रही है, ब्राउज़र पे शो कर रही है। इस तरीके से होता है। ठीक है, फिर हम लोग अपने वहीं पे आ जाते हैं। तो ये कुछ अलग से ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं जो हमारे उसमें नहीं थे, मतलब MS वर्ड में नहीं थे, इसमें अलग से।
प्रिंट प्रीव्यू देखना चाह रहे हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। प्रिंट प्रीव्यू में क्या होता है आपका कि आप देख सकते हो कि आप जब उसको प्रिंट कराएंगे प्रिंटर के द्वारा तो आपकी फाइल किस तरीके से दिखेगी। अगर इसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा हो तो उसको आप सेट भी कर सकते हो। अभी फिलहाल मेरी फाइल सही लग रही है, तो इस तरीके से आप प्रिंट प्रीव्यू भी इसका देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिंट निकालना चाह रहे हो तो यहाँ से निकालोगे। मैंने देखो प्रिंटर की सेटिंग अभी मैं इसको बता दूंगी प्रिंटर की सेटिंग कैसे करते हैं, तो आप इसका प्रिंट भी निकाल लोगे। ठीक है, प्रिंटर की सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर डाल सकते हो। अब डिजिटल सिग्नेचर आपने किसी कंपनी से बनवाए हो, आपके सिस्टम में सेव हो, तो यहीं से आप डिजिटल सिग्नेचर को भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, लोड कर सकते हो। ठीक है, एग्जिट कंट्रोल प्लस क्यू से क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर द क्लास।